अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज समा फ्रॉम यजूस। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेसिकली ये वीडियो है कि एमडी गाइड्स के अंदर कौन सी बुक हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एमडी गाइड्स के लिए जो बुक है ना, बेसिकली बहुत से लोगों के अंदर ये चल रहा होता है कि आप फलानी अकेडमी की बुक यूज़ करनी चाहिए, किप्स की यूज़ करें, स्टेप की, स्टार की, या कोई भी यूज़ करें ना तो पता नहीं फिर नंबर आते हैं, या मतलब कि कोई गाइड बुक ले लें फिर नंबर आएंगे। तो ये चीज़ें हैं बात की ना, कि मतलब आप कौन सी गाइड बुक यूज़ करें, आप कौन सी वो प्रैक्टिस बुक यूज़ करें वगैरह वगैरह ना। अब आप देखें पीएमडीसी ने वो जो सिलेबस इशू किया उसके अंदर कितने परसेंटेज बायो की है ना। आई थिंक 68 एमसीक्यूज हैं उसके अंदर बायो के आने हैं ना, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज उसकी। अब बायो के लिए आपको कोई प्रैक्टिस बुक चाहिए तो ये बेवकूफ़ी है तकरीबन। मतलब कि जनरली अगर बात करें ना कि आप अपनी बुक छोड़ के ना पीडीपी की और गाइड बुक की तरफ जाते हो, मतलब कि फोकस ही उसे रख लेते हो, तो ये फिर बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है। वैसे आप अपने साथ कोई भी गाइड बुक ले लेते हो तो वो एक अलग चीज़ है ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी आपने एमडी गाइड बुक से रिलेटेड आप बात करते हैं या पूछते हैं ना, तो आपको क्या उसके अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले जो बेसिकली है ना, वो ये है कि आपकी जो अपनी कोर्स की बुक है ना, आपके अपने प्रोवियंस की बुक है, आप उसे उठाएं, वो एमडी गाइड के सिलेबस के टॉपिक्स देखें, उसमें से मार्क करें, ठीक है, कि ये टॉपिक्स हैं और ये मैंने करने हैं, आप वो अच्छी तरह करें। अपने सूबे की बुक से, आप पंजाब के पंजाब की बुक्स करें, केपी की केपी की बुक्स करें, ठीक है। जब आप ये अच्छी तरह कर लें, ठीक है, उसके बाद फिर आप फेडरल की तरफ जाएं, ठीक है, और उसके अंदर से वो टॉपिक्स मार्क करें। अब रही बात कि जो बायो है, बायो के अंदर आपको गाइड बुक की इतनी खास जरूरत नहीं होती, आपने सिर्फ बुक की लाइंस अच्छी तरह रट लें, जितनी रट सकते हैं रखते हैं ना। सेल्फ स्टडी है उसके अंदर, इवन कि अगर आप उसमें अकेडमी भी जाते हैं ना तो वो भी इतना कोई फायदेमंद नहीं है, क्योंकि जो पेपर है वो अगर बुक की लाइन्स में से सीधा सीधा आ रहा है तो आप उसमें क्या मतलब कि टीचर से क्या, हाँ ये है कि आप कंसेप्ट समझ सकते हैं किसी चीज़ का, तो वो आप ऑनलाइन भी समझ सकते हैं। दूसरी आगे बात कि केमिस्ट्री और फिजिक्स, खासकर फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए चाहिए होती, तो उसका आप ऐसे कहें कि आप अगर कोई दोस्त आपका किप्स जा रहा है या स्टेप में जा रहा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आसान बुक जो है ना वो चूज़ करें। अगर आप मुश्किल बुक की तरफ जाएंगे ना तो खुदा ना खास्ता अगर आपके वो गलत होना शुरू हो जाते हैं एमसीक्यूज, तो आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं कि आप पता नहीं मेरा कंसेप्ट नहीं ठीक है जैसे भी ना। तो आप पहले तो अपने फार्मूला फिजिक्स को अच्छी तरह ग्रिप करें, जितना हो सकते हैं उसे अच्छी तरह आप ग्रिप कर लें। जब आप ग्रिप कर लेंगे ना उसे, तो फिर जब आप कहीं भी फार्मूला लगाएंगे, आपको यहाँ कोई भी आपका सवाल आएगा तो आपको पता होगा कि ये फार्मूला लगेगा, ये वैल्यू इसमें निकलनी, लगना फार्मूला ही है ना, ठीक है, और तो कोई इसमें कोई नई साइंस तो नहीं ना आनी, फार्मूला लगेगा ना। तो फार्मूले अच्छी तरह याद कर लें, जितने अच्छी तरह आप याद कर सकते हैं वो आप याद कर लें, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप कोई भी प्रैक्टिस बुक जिसमें स्टेप है, किप्स है, स्टार्स हैं, जो भी, या कोई वो और तरह की भी मिलती हैं, शहर जाए मार्केट में जाए वहाँ जाके कहें कि आप एमडी कैट वो एमसीक्यूज हाँ एमसीक्यूज प्रैक्टिस बुक्स दे दें, ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं, कोई भी इसमें ले लें। इसमें ये नहीं है कि फलानी में से आएगा फलानी में से आएगा। हाँ, अपने फ्रेंड से पूछते हैं जो जा रहे हैं, खासकर फ्रेशर हैं या जो खासकर रिपीटर है, ठीक है, उन्हें पता होता है कि उन्होंने कौन सी बुक यूज़ किया, उसमें क्या क्या उनका हिसाब किताब रहा था, ठीक है, और क्या वो बुक लेनी चाहिए नहीं। जिस बच्चे ने ये पहले बुक्स खरीदी हैं उसे पता होगा कि क्या लेनी चाहिए नहीं। तो मैंने तो ये इतनी खैर ये बुक्स यूज़ की थी और स्टेप ज्वाइन किया था। स्टेप के अंदर जो प्रैक्टिस बुक थी वही हम यूज़ करते थे, बल्कि वो भी इतना मतलब कि उसमें ये था कि प्रैक्टिस करने के लिए कर लेते थे, लेकिन जो मेन है ना वो यही है कि हमने जो नोट्स वहाँ बनाए थे और जो लेक्चर लिए थे, मतलब कि उन्हीं को याद अच्छी तरह किया था, और जो सबसे ज़्यादा फोकस किया था वो बुक्स के ऊपर किया था। लेकिन मैं आपको जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया वो यही है कि लाइक मैं अब बायो में ना तकरीबन 10 की एमसीक्यू गलत थे और 182 माशाल्लाह में मार्क्स थे 200 में से। तो आप हिसाब लगाएं कि बाकी में दो दो तीन तीन गलत है, और उसमें भी एक चंद एक ब्लेंडर थी, लाइक फिजिक्स का वो वर्क फंक्शन वाला था, उसमें ब्लेंडर बहुत बड़ी ब्लेंडर थी कि वो जो फोटोन वाला निकलता है कितनी एनर्जी और वर्क फंक्शन का उसमें रिलेशनशिप होता है। खैर ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बायो के ऊपर ग्रिप अच्छी करें। वैसे फिजिक्स में तो मुश्किल आ गया ना, तो सबके लिए मुश्किल है ना, तो होता है कि यार ये तुक्का लगेगा, ये जैसे भी ना चंद एमसीक्यूज अगर खुदा न खासा ऐसे आ जाए तो उसमें तुक्का वगैरह लग जाएगा। लेकिन जो बायो है ना, इसमें तो आपको पता होता है कि जिसने याद किया है तो वो लगा देगा ना, टिका देगा। हाँ, इसमें होता है कि गलती हो जाती है, लाइक जैसे मैं ब्लेंडर्स किया था या एटीपी वो न्यूक्लियोटाइड पूछा था, मैं एनएडी आई थिंक लगाया था और एटीपी छोड़ाया था, ऐसे भी हो जाता है। जी नॉट जी फेज वाला उसमें पता नहीं गलती कर रहा था जैसे भी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अच्छी तरह ना अपनी बायो के ऊपर फोकस रखें, बायो याद करें। हालांकि मैंने बायो रिपीट भी की थी और अल्लाह की शुक्र आती भी थी, बस क्या ये ब्लेंडर्स हो जाते हैं अल्लाह की तरफ से, वो होता है जो भी होता है अच्छे के लिए हो या अच्छे के लिए ही होता है, बुरे के लिए तो होता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, बुरे के लिए तो बिल्कुल नहीं होता। हमें लग रहा था कि बुरे के लिए हुआ, लेकिन वो बुरे के लिए नहीं होता, अल्लाह की तरफ से जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो इसके बारे में कि बुक से रिलेटेड है, और जो आगे इंग्लिश के रूल्स यार जहाँ से मर्जी आप कर लें, आप लर्नर से कर लें, आप कहीं और से कर लें, आप गूगल से कर लें, रूल तो रूल ही रहने ना। हाँ, दूसरा ये कि आप अपनी जो प्रैक्टिस है ना वो पास्ट पेपर्स जितने यूएचएस के हैं, पीएमडीसी के जहाँ से भी आपको मिलते हैं वो आप अच्छी तरह पास्ट पेपर से करें, पास्ट पेपर की बुक ढूंढ लें, ठीक है, उनके जो सोल्यूशन लिए हैं वो उन्हें देख लें,
मतलब 5 MCQ जितने हो सकते करें। अब तो वो AI जनरेटेड टूल्स भी आ गए हैं ना, लाइक गूगल के ऊपर अगर आप सर्च करें AI जनरेटेड तो आपको वो हर तरह के तकरीबन आंसर दे सकता है। इस तरह स्नैपचैट के ऊपर भी वो AI बोट अवेलेबल है, आप उसे देखें ना कि मुझे ये सवाल है इसका आंसर बताओ, तो वो आपको आंसर खुद ब खुद जनरेट करके दे देगा। ये तो आप बहुत मुश्किलात आसान हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह इतनी तरक्की होगी, तो इसे आप पॉजिटिव वे के अंदर यूज़ कर सकते हैं और इससे आप अपने MCAT के वो कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो थी इससे रिलेटेड, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पसंद आई होगी। बाकी केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री के यार यही होता है कि आपके जो रिएक्शन है उन्हें आप देखें कि रिएक्शन कहता क्या है, क्या रिएक्टेंट बने, क्या प्रोडक्ट उसमें से निकल रही हैं। अगर रिएक्टेंट 2 ये बन रहे हैं, इसमें से एक स्किप हो जाएगा, प्रोडक्ट आगे दिए तो ये कौन सा रिएक्शन होगा। अगर वो प्रोडक्ट्स मतलब किस रिएक्शन की हैं, मतलब इसमें यही चीज़ है ना, आपके जो ज़्यादा सारा कंसेप्चुअल आ जाए वो यही आएगा ना कि ये 2 रिएक्शन, ये रिएक्शन है 2 रिएक्टेंट्स हैं, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगी, या ये 2 प्रोडक्ट हैं किस रिएक्शन की वजह से बनी है, या इनमें एंजाइम कौन सा यूज़ होगा, टेम्परेचर कितना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब ये चीज़ें ही होती हैं ना बेसिकली। और हाँ कुछ ऐसे होते हैं जैसे सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, आइसोमरिज्म से रिलेटेड है, उसमें ज़्यादा डीपली कंसेप्चुअल हो जाता है। लेकिन मेन है कि आपको ईजी MCQ नहीं आपकी गलत होनी चाहिए। 60 आई थिंक 20% ईजी है, 60% मॉडरेट। ये दो जो 60 और 80% है ना, इसमें से इंशाल्लाह आपको कोई गलत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है 20% उसमें से भी ट्राई करें जितना आप कर सकें। 20% बहुत हार्ड आएंगे, मतलब हार्ड MCQ लेवल होगा ना, तो उसमें से गलत हो भी जाए तो बंदे को इतना दुख नहीं होता क्योंकि वो हार्ड लेवल के होते हैं। लेकिन इजी मॉडरेट में से ना हो, तो अगर 80% ऐसे हैं तो माशाल्लाह 160 तो इजीली ऐसे आ रहे हैं ना, तो ऊपर वाले आपने वो जो 40 MCQs होंगे फिर उसमें आपने स्ट्रगल करनी। ठीक है, तो बेसिकली ये था वीडियो बनाने का मकसद। और बेसिक कंसेप्ट को अच्छा करें, बेसिक कंसेप्ट को अच्छा करें, जितना बेसिक कर सकते हैं अच्छा करें, फिर ही आप आगे वाले वो जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे उन्हें परफॉर्म करने के आपको एडवांटेज होगा। वैसे ज़ाहिर गलत तो होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ईजी ना गलत हो, ब्लेंडर ना हो, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो बुक से रिलेटेड ये है कि पहले आप अपने सूबे की बुक करें, अच्छी तरह करें, जितनी कर सकते हैं करें, उसके बाद फिर आप दूसरी तरफ जाएं कि कोई हैंड बुक, कोई प्रैक्टिस बुक, कुछ भी। तो बाकी कमेंट्स के अंदर आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी आप जो रिपीटर्स हैं कि कौन सी आप हैंड बुक यूज़ कर रहे हैं, कौन सी आपके लिए वैल्यूएबल रही है, ताकि दूसरों को फ़ायदा हो सके। तो ख्याल रखिए अपना। अल्लाह अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले हम सब पर रहमत फरमाए। अपने लिए मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।